हेलो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टिम्बर स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन में कहा गया है फ्लोर बीम ऑफ ग्रुप बी टिम्बर आर स्पेस 1.2 मीटर सेंटर एंड on a clear span of 3 meter with a bearing of 20 centimeter at each end. The dead load of roof covering is about 200 Newton per meter square and live load is 1500 Newton per meter square. Design the beam for inside location. The timber is of standard grade. यहाँ पे स्टैंडर्ड दे दिया गया है, जैसे कि परमिसिबल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस जो है 0.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू ग्रेन दैट इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, and lastly modulus of elasticity E denoted by E that is equals to 11,000 Newton per meter square. फॉर द सॉल्यूशन जो भी हमने क्वेश्चन में पढ़ा, जो भी हमारे क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट था वो सब हम लिख देंगे। सबसे पहले गिवन पार्ट को लिखना है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन पार्ट में दिया हुआ वो हम यहाँ लिखेंगे और उसी के हिसाब से हमने यहाँ ड्रॉ किया है। हमारा जो स्पैन है दैट इज अबाउट 3 मीटर एंड स्पेसिंग इज 1.2 मीटर एंड बियरिंग इज ऑफ अबाउट 20 सेंटीमीटर। तो उसका मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है एंड गिवन पार्ट। स्टेप 1 इज अबाउट कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव स्पैन और एल इफेक्टिव या फिर एल इफेक्टिव भी लिख सकते हो आप डिनोशन के लिए, एल भी लिख सकते हो। तो उसका जो हमारा कैलकुलेशन होता है दैट इज इक्वल्स टू 3 का मतलब हो गया जब हमारा जो स्पैन है वो 3 हो गया। और बियरिंग यहाँ पे हमेशा याद रखना, ये जो बीम होता है ये हमेशा ये जो बियरिंग है बियरिंग के सेंटर में लाई कर रहा होता है, यहाँ सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ का सेंटर और यहाँ का सेंटर वहां तक ही हमारा ये बीम जाता है। दैट्स वाई ये जो बियरिंग है हमेशा उसका हाफ लेना है। जैसे कि यहाँ पे 2 बियरिंग है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ विल बी 10 सेंटीमीटर और यहाँ का हाफ विल बी 10। अगेन इट विल बिकम 20 बट फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम बोथ साइड। ओके, तो 20 सेंटीमीटर का मीटर करेंगे कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.2। सो 0.2 डिवाइड बाय 2, 0.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 एंड 0.1 प्लस 3 देन दैट इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर। नाउ द लोड कैलकुलेशन। रिमेंबर, अब जब हमने कैलकुलेट कर लिया एल इफेक्टिव, सेकेंड स्टेप इज लोड कैलकुलेशन, डेड लोड और लाइव लोड। अब यहाँ पे डेड लोड कितना दिया हुआ था हमारा गिवन पार्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो रिमेंबर दिस, अब जो लोड कैलकुलेशन करना तो उसके लिए डेड लोड पर मीटर निकालना पड़ेगा, पर मीटर। तो हमारे स्पेसिंग जो है हमारा ये जो बीम है, बीम का स्पेसिंग कितना था 1.2 मीटर का था। तो 1.2 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 दैट इज डेड लोड इंटू स्पेसिंग दैट विल बी आवर डेड लोड पर मीटर दैट इज इक्वल टू 2400 न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पे लाइव लोड, अब लाइव लोड कितना गिवन पार्ट में क्या है 1500 न्यूटन पर मीटर, स्पेसिंग कितना है 1.2। हमेशा रखना है लोड कैलकुलेशन के लिए डेड लोड और लाइव लोड को अलग अलग से हमको स्पेसिंग से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके हमारा डेड लोड पर मीटर या फिर लाइव लोड पर मीटर का वैल्यू आता है। तो वो कितना है हमारा 1800 न्यूटन मीटर। अब क्वेश्चन में हमें टिम्बर भी नहीं बताया गया कि टिम्बर हमें कौन सा लेना, तो उसका वैल्यू भी नहीं दिया गया है। जो स्टैंडर्ड ग्रेड के हिसाब से हमें एक वैल्यू दे दिया गया है, टिम्बर भी नहीं कहा गया और सेल्फ वेट तो दिया ही नहीं है। दैट्स व्हाई विल एज्यूम द सेल्फ वेट ऑफ टिम्बर दैट विल इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। सो टोटल लोड इक्वल्स टू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस एज्यूम्ड वाला सेल्फ वेट। सो 2400 प्लस 1800 प्लस 100। रिमेंबर, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड वैल्यूज दिया हुआ परमिसिबल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू ग्रेन, अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस, अगर आपको सेल्फ वेट नहीं दिया गया तो फील फ्री टू एज्यूम सिंस इट इज योर डिजाइन। सो फील फ्री टू एज्यूम एनीथिंग। अगर आपका बीम का डिजाइन कर रहे हैं तो बीम का वेट या फिर डेप्थ, कौन सा आप बीम ले रहे हो, बीम का सेल्फ वेट क्या होना चाहिए, एक हद तक आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। सो एज्यूम करके हमें टोटल लोड निकाल दैट इज इक्वल्स टू 4300 न्यूटन मीटर। ओके, नाउ मोमेंट कैलकुलेशन। तो m इक्वल्स टू WL स्क्वायर बाय 8। सो W हमारा क्या है टोटल लोड, जो कि हमने डेड लोड पर मीटर, लाइव लोड पर मीटर एंड एज्यूम्ड वाला जो सेल्फ वेट था उसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू है दैट इज आवर W इंटू एल स्क्वायर मतलब टोटल स्पैन इज आवर 3.2 जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में ही निकाला था। तो 4300 इंटू 3.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 5504 न्यूटन मीटर। नाउ इन फोर्थ स्टेप अलाउएबल बेंडिंग स्ट्रेस, इसे हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा बी या फिर FY। आप किससे भी डिनोट कर सकते हो, सिग्मा बी भी चलेगा, FY भी चलेगा। कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो सिर्फ F लिखा हुआ रहता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, गिवन पार्ट में दे दिया गया। ओके, तो
हमारा जो वैल्यू है सेक्शन मॉड्यूलस। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्थ स्टेप में सेक्शन मॉड्यूलस, दैट इज डिनोटेड बाय जेड रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल्स टू एम। एम जो हमने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट किया था, एम डिवाइडेड बाय एफ वाई। एफ वाई हमें गिवन पार्ट में दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 5504 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल्स टू 458.67 इंटू 10⁻³ mm³। तो यहाँ पे हमारा 5504 न्यूटन मीटर था। ओके, तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया इसको इनटू mm, तो क्या आ जाएगा हमारा 5504 इंटू 10⁻³, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm होता है, और डिवाइड बाय 12, तो 12 को हमें mm में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, दैट्स वाई हमारा यहाँ पे 10⁻³ आया है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द बीम, तो डेप्थ एंड विड्थ कैलकुलेट करने के लिए एक कोड होता है IS 883/1994। आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि ये कोड जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये कोड का बहुत जरूरी पड़ने वाला है इन एग्जाम। सो रिमेम्बर, ये कोड को आप प्रिंट करा के इसे पढ़ो, इसमें जो फॉर्मूलाज है उसको समझो, लॉज हैं जो हमें एग्जाम्स में यूज होता है, दैट्स वाई कोड को समझना, कोड को पढ़ना बहुत जरूरी है। रिमेम्बर दिस वन, IS 883/1994, और इस कोड को आप प्रिंट करके उसे समझो, उसको पढ़ो, उसका छोटा छोटा डिटेल जो भी आपको क्वेश्चन में चाहिए उसे याद करो, तभी आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा कि कोड से ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, कोड के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। नाउ डेप्थ जो है क्लॉज के अनुसार, क्लॉज इज 7.5.6 पेज नंबर 12, तो उस क्लॉज के अकॉर्डिंग डी कैन नॉट बी मोर देन 3b। डी हमारा डेप्थ हो गया और 3b, बी मतलब हमारा विड्थ हो गया। सो हमारा जो डेप्थ है दैट इज नॉट मोर देन 3b and d equals to 2.5b. Let d equals to 2.5b, then z required equals to bd square by c, that is formula of z. z का फॉर्मूला अगर m by fy है तो ये भी है bd square by 6, एंड z रिक्वायर का तो हमें वैल्यू पता चल गया इन स्टेप 4, 458.67 इंटू 10⁻³, तो यहाँ हमने वो लिखा है, और यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इंटू 6, दैट इज इक्वल्स टू b, और d का वैल्यू कितना हमने एज्यूम किया था 2.5b, सो b इंटू 2.5b होल स्क्वायर, तो b यहाँ पे b³ दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये होगा, सॉरी यहाँ पे क्यूबिक रूट अंडर होगा, तो b का वैल्यू कितना आया था 76.0076, तो हमने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 76 लिखा। लेकिन अब जब भी डिजाइन करो तो कभी भी 76, 73, 73.33, 86 ऐसा वैल्यूज कभी मत लेना, हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। मिनिमम विड्थ का जो क्लॉज है 7.5.5 पेज नंबर 12, तो उस क्लॉज के अनुसार जो विड्थ है उसका दो कंडीशन है। विड्थ जो कि हमारा डिनोटेड बाय बी, दैट मस्ट नॉट बी लेसर देन 50 mm और मस्ट नॉट बी लेसर देन L/50। सो हमारा क्लॉज में सिर्फ इतना कहा गया है, b का वैल्यू कभी भी दो चीजों से कम नहीं होना चाहिए, दैट इज 50 mm एंड मोर ओवर L/50, स्पैन बाय 50। स्पैन हमारा 3 मीटर है, तो 3000 इट इज द डिवाइडेड बाय 50, सो 60, तो 50 और 60 से ये ज्यादा है तो ये अप्रोप्रिएट है। एंड d इक्वल्स टू एजम्पशन क्या था हमारा 2.5b, तो 2.5b, b का वैल्यू कितना था 80, तो 80 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल्स टू 2000 mm। सो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हमारा b एंड d। रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट किया, उसके बाद लोड कैलकुलेशन के बाद हमारा w का वैल्यू आया, w का वैल्यू आने के बाद मूवमेंट कैलकुलेशन दैट इज इक्वल्स टू WL²/8, तो यूज होते जा रहा है। हम अब पहले L कैलकुलेट किया, W कैलकुलेट किया, मूवमेंट निकाला, तो मूवमेंट में हमारा 1, 2 में जो वैल्यू आया था उसको हमने यूज किया यहाँ पे। उसके बाद हमारा वैल्यू जो M आया है उसको हमने यूज किया Z रिक्वायर्ड, मतलब सेक्शन मॉड्यूलस M/Fy। Fy हमारा गिवन पार्ट में है। अब जब हमारा Z रिक्वायर्ड आया तो Z का एक और वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू BD²/6। BD को हमने यहाँ पे एज्यूम किया अकॉर्डिंग टू द क्लॉज। ओके, तो BD एज्यूम करने के बाद हमारा B एंड D का वैल्यू आया which is 80 mm and 200 mm. Now we will jump to the next step. Now in our sixth step, check for shear. Clause 7.5.7.1 and 7.5.7.2 page number 12 for uniformly distributed load denoted by V, that is equals to capital W by 2 bracket 1 minus 2D divided by L bracket close. Now remember this bracket, this L is our span length. Okay, यहाँ पे मैं S लिख देती हूँ, S span length, not total length, that is span length. So
हमारा जो स्पैन का लेंथ है वी नो इट इज 3 मीटर। अब यहाँ पे W जो है दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल w इंटू एल। स्मॉल w इज आवर टोटल लोड, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये स्मॉल w है, टोटल लोड इज डिनोटेड बाय स्मॉल w। और कैपिटल W का फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल्स टू W इंटू स्पैन लेंथ, नॉट टोटल लेंथ बट स्पैन लेंथ, दैट इज LS डिनोटेड बाय LS। सो 4300 इंटू 3 मीटर, तो हमारा उसका वैल्यू आएगा 12900 न्यूटन। तो यहाँ पे V का जो वैल्यू दैट इज कैपिटल W बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2D डिवाइडेड बाई स्पैन लेंथ। सो हमारा जो W का वैल्यू आया है, आप चाहो डायरेक्टली लिखो, मैंने यहाँ पे 4300 इंटू 3 लिखा है डिवाइडेड बाई 2 का 2 और ब्रैकेट 1 माइनस 2D। D का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 200, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। D इक्वल्स टू 2.5 भी एजम्पशन है ये हमारा, और उसका वैल्यू 200 mm। सो यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाय हमारा जो स्पैन का लेंथ दैट इज 3000। तो हमारा वैल्यू जो आएगा V का, V इज आवर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट इज इक्वल टू 5590 न्यूटन। इन केस आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे मैंने mm यूज किया और यहाँ पे मीटर यूज किया है, तो रिमेम्बर जो हमारा 4300 है इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर मीटर, और 3 मीटर का तो हमारा हो गया मीटर। तो यहाँ मीटर कैंसिल होकर हमारा न्यूटन आया है। सो हमें यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करना पड़ा। रिमेम्बर यहाँ पे जहाँ पे मीटर आपका कैंसिल हो रहा हो तो वहां आप कन्वर्जन करके करोगे क्या, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका न्यूटन ही बचने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने mm में कन्वर्ट नहीं किया है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल शेयर विच इज मैक्सिमम फॉर द बीम। हम जो यहाँ पे एजम्पशन कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली जब हम कैलकुलेशन करने लगेंगे तो हॉरिजॉन्टल शेयर इन दैट बीम मैक्सिमम वो कितना आता है, वो हमारा होता है पेज नंबर 12 क्लॉज 7.5.7.1 फॉर रेक्टेंगुलर बीम H दैट इज इक्वल्स टू 3V डिवाइडेड बाय 2BD दैट इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे 3 का 3 इंटू V का जो वैल्यू आया था 5590 डिवाइडेड बाय 2 इंटू B इंटू D। B का वैल्यू 80, D का वैल्यू 200 दैट इज इक्वल्स टू 0.524 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हमारा जो हॉरिजॉन्टल शेयर था इन गिवन पार्ट, यहाँ पे क्या है हमारा गिवन पार्ट में हॉरिजॉन्टल शेयर जो है हमारा हॉरिजॉन्टल शेयर या फिर स्ट्रेस दैट इज इक्वल्स टू 0.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हमारा जो वैल्यू आया था कैलकुलेशन करने के बाद दैट इज इक्वल्स टू 0.524। तो अल्टीमेटली जो हमारा जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है दैट इज लेसर देन द अलाउेबल देन द परमिसिबल हॉरिजॉन्टल शेयर। 0.524 इज लेसर देन द 0.64 विच इज द परमिसिबल वन। हेंस द बीम आर सेफ इन केस ऑफ शेयर। नाउ चेक फॉर द डिफ्लेक्शन क्लॉज 7.5.9 पेज नंबर 13। तो 7.5.9.1 में द डिफ्लेक्शन इन द केस ऑफ द अदर फ्लेक्सर मेंबर शैल नॉट एक्सीड 1/20 ऑफ द स्पैन। अलाउएबल डिफ्लेक्शन कितना होता है हमारा, दैट इज 1/240 इंटू इफेक्टिव स्पैन दैट इज 3200, सो 13.33 mm। और हमें मैक्सिमम, हमें यहाँ पे दो चीज कैलकुलेट करना है, अलाउएबल डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। नाउ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का क्लॉज क्या है 7.5.9.2 सेम पेज नंबर उसी के आसपास होगा। तो डिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल्स टू K W इंटू L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय EI। K फॉर बीम सपोर्टेड एट बोथ एंड्स विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बीम के केस पे जो कि बोथ साइड से सपोर्ट ले रहा है और उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उस केस में K का वैल्यू क्या होता है 5/384 एंड जनरली डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज K W इंटू L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय EI। और बीम फोर सपोर्टेड एट बोथ एंड्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देन K इक्वल्स टू 5/384। वो क्लॉज यूज करके हमने वैल्यू लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का 5W L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 384 और EI। यहाँ पे K का वैल्यू रखा और वो जो वैल्यू आया हमारा उसको हमने यहाँ रखा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में। देन W टोटल लोड, हमें टोटल लोड पता है 4300 न्यूटन मीटर। अब हमें मीटर को mm में कन्वर्ट करना, तो ऑब्वियसली मीटर हमारा नीचे में है तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3, सो 4.3 न्यूटन पर mm। नाउ विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर बीम, बीम है दैट इज रेक्टेंगुलर बीम, सो
हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज आई इक्वल्स टू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 80 बी विथ 80 डी हमारा एजम्पशन के बाद 200 आया था, तो 200 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 53.33 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4 एंड ई का वैल्यू हमें गिवन पार्ट में दिया हुआ है 11,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो यहाँ पे था 5W L टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 384 EI, तो हमने W कैलकुलेट किया था पहले ही इन प्रीवियस स्टेप, तो हमारा 4300 आया था, उसको सिर्फ हमने mm में कन्वर्ट किया। L का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हमने यहाँ पे रखा 3200। अब यहाँ पे हमारा ई का वैल्यू हमें गिवन पार्ट में दिया हुआ था 11,000, आई का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, तो वो सारा का जो वैल्यू था वो हमने यहाँ इस फॉर्मूले में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की फॉर्मूले में यहाँ पे रखा, तो हमारा जो वैल्यू आया दैट इज 10 mm विच इज लेसर देन द अलाउएबल वैल्यू। अलाउएबल वैल्यू कितना था हमारा, अलाउएबल डिफ्लेक्शन का वैल्यू अकॉर्डिंग टू कोड अलाउएबल डिफ्लेक्शन 1/240 इंटू इफेक्टिव स्पैन, सो 13.33। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बीम का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आया है वो हमारा कितना है 10 mm, तो 10 mm इज लेसर देन 13.33 विच इज परमिसिबल वैल्यू, सो इट इज अलाउड। यहाँ पे हमारा जो बीम है दैट इज सेफ इन केस ऑफ डिफ्लेक्शन। नाउ लास्टली चेक फॉर बियरिंग। ओके, बियरिंग स्ट्रेस के लिए बियरिंग स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज लोड बाय एरिया। सो लोड इक्वल्स टू WL/2, तो W हमारा हो गया 4300, L हमारा हो गया 3.2। ओके, इफेक्टिव स्पैन एंड दैट इज टोटल लोड डिवाइड बाय 2। लोड का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, WL/2 4300 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6880 न्यूटन। नाउ एरिया, अब याद रखो हमें बियरिंग स्ट्रेस निकालना है, लोड बाय एरिया, लोड हमने निकाला WL/2, एरिया निकालने जा दैट इज B इंटू डी। हमने जो एजम्पशन किया था इन प्रीवियस स्टेप, तो B का फॉर्मूला, B का जो वैल्यू आया था 80, D का जो वैल्यू आया दैट इज 200, सो 16,000 mm स्क्वायर। नाउ बियरिंग स्ट्रेस लोड बाय एरिया, सो 6880 डिवाइड बाय 16,000 0.43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो गिवन पार्ट में हमारा जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू ग्रेन दैट इज 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये और ये सेम है। ओके, ऑल्सो कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस और यहाँ पे परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू ग्रेन दैट इज सेम। सो हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस आया था इन बीम दैट इज 0.43 विच इज लेसर देन 2.5, सो द बीम इज एब्सोल्युटली सेफर इन केस ऑफ बियरिंग। ओके, तो यहाँ पे हमारा बीम जो है हमने चेक किया बीम को शियर के लिए, फिर डिफ्लेक्शन के लिए और फिर बियरिंग के लिए। तीनों केसेस में हमारा जो बीम है वो सेफर है, दैट्स व्हाई वी कैन डिजाइन अ बीम ऑफ डेप्थ 200 mm एंड विड्थ 80 mm। सो बाय द प्रोसेस एंड दीज स्टेप्स you can calculate this kind of questions very easily, and this question is from the timber structure. Thank you, hope it helps you. Please like, share and subscribe.